नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मौर्य अपने YouTube चैनल ज्ञान की बातों पे आपका स्वागत करते हैं। हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच तत्कालीन सीमा विवाद की, और ये भी बात करेंगे कि क्या नेहरू जी की गलती मोदी भी दोहरा रहे हैं, यदि हाँ तो कौन कौन सी। पहले बात हम करते हैं नेहरू जी की। नेहरू जी ने कौन कौन सी गलतियाँ की थी। बात 1947 की है, जब भारत आज़ाद हुआ और उसके 2 साल बाद चीन में माओ जेडुंग के नेतृत्व में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चीन का गठन हुआ, जो कि एक कम्युनिस्ट देश बना। भारत पहला गैर कम्युनिस्ट देश बना जिसने माओ के चीन को स्वीकार किया। भारत सबसे पहली विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता यही माना जाएगा, जबकि पश्चिमी देश माओ जेडुंग के नेतृत्व को नकारते थे। अमेरिका चाहता था कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बने, और उसके लिए उसने भारत को ऑफर किया। नेहरू जी ने यहाँ भी गलती की। उन्होंने कहा भारत एक शांतिप्रिय देश है, उसे परमाणु शक्ति की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि जिसके पास परमाणु शक्ति है वो सबसे शांतिप्रिय देश है। शांति हमेशा शक्ति से निकलती है। एक और गलती नेहरू जी ने की, जब अमेरिका ने भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की अस्थायी सदस्यता के लिए कहा, लेकिन नेहरू जी ने ये ऑफर अस्वीकार कर दिया। कहा इसके योग्य चीन है। चीन ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। 1949 में चीन ने तिब्बत को हड़प लिया। स्वीडिश पत्रकार बर्टिन लिंटनर ने अपनी किताब इंडिया चाइना वार में लिखा है कि तब नेहरू सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में तिब्बत की चीन द्वारा हड़पे जाने के बाद अपनी मृत्यु से 1 माह पूर्व नेहरू को एक खत लिखा था कि तिब्बत एक शांतिप्रिय पड़ोसी था, परंतु चीन की विस्तारवादी नीति है और हमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन नेहरू ने यहाँ भी कहा कि चीन हमारा एक अच्छा पड़ोसी है। इसलिए 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ, जिसके तहत नेहरू ने तिब्बत के ऊपर चीन की संप्रभुता मान ली। नेहरू ने कहा कि हिंदी चीनी भाई भाई। 1958 में बर्मा के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक चिट्ठी के माध्यम से नेहरू को अवगत कराया कि चीन सीमा को बदलना चाहता है, परंतु नेहरू आश्वस्त रहे, क्योंकि जैसे मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से अब तक 14 बार चीनी राष्ट्रपति से मिल चुके हैं और ये आश्वस्त हो गए थे। कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि हमारा चीन से सीमा विवाद हो, पर दोनों देशों के बीच 40 सालों से एक भी गोली नहीं चली। परंतु ये तो एक तूफान के आने से पहले का सन्नाटा था, क्योंकि नेहरू जी ने भी हिंदी चीनी भाई भाई का जब नारा दिया था तो उस समय भी चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत में 3 बार यात्रा कर चुके थे, और एक बार खुद नेहरू जी चीन की यात्रा पे गए थे। कहा जाता है कि चीन की यात्रा के समय पहले गैर कम्युनिस्ट देश के नेता थे जिन्होंने चीन की यात्रा की थी, और इस यात्रा के समय उनका भव्य स्वागत किया। इस स्वागत से ये इतने बुलबुल हो गए कि इन्होंने कहा कि भारत चीन के बीच कोई भी बात नहीं हो सकता है। 1959 में चीन की दमनकारी नीतियों के कारण वहाँ के धार्मिक नेता व प्रमुख दलाई लामा भारत भाग आए। इसके कारण चीन अत्यधिक क्रुद्ध हो गया। उसने कहा कि अब भारत को सबक सिखाना ही चाहिए, और उसने अपनी आक्रामक नीति को अग्रसारण करना शुरू कर दिया था। उससे पहले हम देखें तो 1957 में ही चीन ने अक्साई चीन में एक सड़क का निर्माण कर लिया था। भारत की खुफिया एजेंसी या भारत की सेना को ये पता भी नहीं चला। वो तो चीनी अखबार के द्वारा हमें पता चला कि चीन ने एक ऐसा निर्माण किया है जो भारत के अक्साई चीन से होता हुआ जा रहा है। भारत ने इसका विरोध किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री चीन के चाउ एन लाई ने एक प्रपोजल दिया। कहा कि आप दक्षिणी तिब्बत, जिसे अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, उसे आप अपने कब्जे में रखें और अक्साई चीन को हमें दे दें। लेकिन यहाँ पे नेहरू जी ने उस प्रपोजल को अस्वीकार कर। इतना हो जाने के बाद भारत ने तब अग्रिम चौकियों पर सेना की तैनाती की। जैसे इस बार भी मई में भारत को ये जानकारी पता चली कि चीन ने अनेक भारतीय इलाकों पे कब्जा कर रखा है। उसके बाद भारत ने अपने अग्रिम सैनिक बल को तैनात किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पैंगोंग सो और गलवान घाटी के अनेक इलाकों पर चीनी सेना ने अतिक्रमण कर लिया था। अगर हम उस समय की बात करें तो 1959 आते आते चीन ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था, जब 25 अगस्त 1959 के चीनी गश्ती दल ने नेपा फ्रंटियर पर लोंगुच पर हमला किया था। इसी साल 1959 में लद्दाख के कोंगका में भी गोलीबारी हुई, जिसमें 17 भारतीय सैनिक शहीद हुए।
और इस साल 2020 में भी 15-16 जून को भी झड़प हुई जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए, जबकि चीन ने अपने आधिकारिक आंकड़े नहीं जारी किए। उस बार की बात इस बार भी चीन ने इसे आत्मरक्षा में अपना उठाया गया कदम बताया। अगर हम बात करें तो उस समय भी भारत ने अपनी सीमा पर ध्यान नहीं दिया था और आज भी यही स्थिति है। भारत चीन पे इतना आश्वस्त हो चुका था कि सोचता था कि कभी भी युद्ध होने जैसे हालात नहीं बनेंगे, लेकिन आज भी वही स्थिति है। आज तो चीन का और आक्रामक रवैया हो गया है जब से उसने कहा कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर बताएं। अच्छी लगी तो भी बताएं, ना अच्छी लगी तो भी बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाएं, ना अच्छी लगी तो डिसलाइक का बटन दबाएं। हमारा केवल एक उद्देश्य है कि हम आपको सही जानकारियाँ पहुँचा सकें, क्योंकि भारतीय मीडिया, हिंदी मीडिया जो है वो इस समय भरोसेमंद लायक मीडिया नहीं रह गई है।